वर्षांत एवं नववर्ष प्रार्थना। प्रार्थना है अंतःकरण से उठने वाली एक सच्ची पुकार। प्रार्थना है प्रभु के चरणों में अर्पित एक पवित्र निवेदन। प्रार्थना है परम प्रभु के साथ एकाकार होने की शक्ति। भागवत कृपा के प्रति तीव्र और सच्ची प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। प्रार्थना भागवत कृपा के आह्वान की विधा है। प्रार्थना मानव को भगवान द्वारा प्रदत्त समस्त अद्भुत उपहारों में से एक है। हमारा सारा जीवन भगवान को निवेदित प्रार्थना हो। श्री मां कहती है, यदि किसी व्यक्ति में बिल्कुल ज्ञान नहीं है लेकिन भगवान की कृपा में पूर्ण विश्वास है, और यदि यह विश्वास है कि दुनिया में भागवत कृपा जैसी कोई चीज है, और यह हमारी सच्ची प्रार्थना, उत्कट अभिप्सा तथा आह्वान का उत्तर दे सकती है। महायोगी महर्षि श्री अरविंद कहते हैं, तुम जब अपने आप को देते हो तो पूरी तरह दो, बिना किसी मांग के, बिना किसी शर्त के और बिना किसी संकोच के दो, ताकि तुम्हारे अंदर जो कुछ है वह सब भगवती मां का हो जाए और कुछ भी अहम के लिए या अन्य किसी शक्ति को देने के लिए बचा ना रहे। तुम्हारी श्रद्धा, निष्ठा और समर्पण जितने अधिक पूर्ण होंगे, भगवती मां की कृपा और रक्षा भी उतनी ही अधिक रहेगी। और जब भगवती मां की कृपा और अभय हस्त तुम पर है, तो फिर कौन सी चीज है जो तुम्हें स्पर्श कर सके या जिसका तुम्हें भय हो। इसका कृपा स्पर्श कठिनाई को सुयोग में, विफलता को सफलता में और दुर्बलता को अविचल बल में परिणत कर देता है, क्योंकि भगवती मां की कृपा परमेश्वर की अनुमति है। आज हो या कल उसका फल निश्चित है, पूर्व निर्दिष्ट, अवश्यंभावी और अनिवार्य है। श्री मां कहती है, तुम प्रयास करो और तुम निश्चय ही परिणाम का अनुभव करोगे। यदि मनुष्य भागवत कृपा का मात्र आह्वान करता है, अपनी महत्त अभिप्सा द्वारा स्वयं को सचेतन रूप से उसके हाथों में सौंप देता है, तो कृपा स्वयं ही यह चुनती है कि उसे हमारे लिए क्या करना है। निसंदेह जो पूर्ण समर्पण द्वारा स्वयं को समग्रता से भगवान को अर्पित कर देता है, तो उस व्यक्ति को यह सवाल कभी नहीं करना चाहिए कि मैंने तो इस विचार से यह किया था कि मुझे यह प्राप्त होगा। हमें अपनी प्रार्थना पूर्ण सच्चाई, दिव्य अभिप्सा, सच्ची विनम्रता और महान संकल्प के साथ ऐसे सूत्रबद्ध करना चाहिए कि जैसे भगवान हमें देख रहे हों, और उसके बाद चुनाव कृपा के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि वह इसे करेगी या नहीं। हमें इस समय बहुत समझदारी से सब कुछ भागवत इच्छा पर छोड़कर दृढ़ विश्वास के साथ कहना चाहिए, प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। श्री मां कहती है, निसंदेह कठोर तर्क वाले लोग तुमसे कहते हैं, प्रार्थना क्यों, अभिप्सा क्यों, याचना क्यों। भगवान जो चाहते हैं वही करते हैं और जो चाहेंगे वही करेंगे। सौदेबाजी का सारा भाव कपट है, जो प्रार्थना का सारा मूल्य हर लेता है। हे प्रभु, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं कि तू मेरे चरणों को रास्ता दिखा।
मेरे मन को प्रकाशित कर, ताकि मैं हर क्षण और हर चीज में ठीक वही करूं जो तू मुझसे करवाना चाहता है। मेरे मन का प्रत्येक विचार, मेरे हृदय का हर एक भाव, मेरी सत्ता की हर एक गति, हर एक भावना और हर एक संवेदन, मेरे शरीर का हर एक कोषाणु, मेरे रक्त की हर बूंद, सब कुछ तुम्हारा है, पूरी तरह तुम्हारा है, बिना कुछ बचाए तुम्हारा है। तुम मेरे जीवन का निश्चय कर सकते हो या मेरे मरण का, मेरे सुख का या मेरे दुख का, मेरी खुशी का या मेरे कष्ट का। तुम मेरे साथ जो भी करो, मेरे लिए तुम्हारे पास से जो भी आए, वह मुझे भागवत आनंद की ओर ले जाएगा। आज वर्ष बीत रहा है, नववर्ष की परम पावन बेला निकट आ रही है। हम जगत में भटक चुकने के बाद प्रभु की ओर मुड़ने की बजाय पहले ही सचेतन होकर अपने मन, हृदय और आत्मा को प्रभु की ओर मोड़ ले, ताकि हमारे जीवन के कष्ट, कठिनाइयां, विपरीत परिस्थितियां, सब कुछ आनंद और विश्रांति के परम स्रोत बन जाए। श्री मां ने कहा है, जो भूतकाल में हो चुका है उसके लिए पछताओ मत, और क्या होगा उसकी कल्पना न करो। वर्ष के अंतिम दिवस पर हमें हर क्षण भूतकाल को धूल की तरह झाड़कर फेंक देना चाहिए, ताकि वह अछूते पथ को मैला न कर सके, जो हर क्षण हमारे आगे खुलता रहता है। तथा नववर्ष प्रारंभ के प्रथम क्षण को प्रभु के चरणों में समर्पित कर पूर्ण आध्यात्मिक प्रगति के लिए, महत्तर वस्तु की अभिप्सा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। हे प्रभु, हमारे अंदर जो कुछ बनावटी और मिथ्या है, जो कुछ ऊपरी दिखावा और अनुकरण करने वाला है, वह सब कुछ आज इस संध्या समय हम तुझे समर्पित कर रहे हैं। वह सब कुछ समाप्त होने वाले वर्ष के साथ साथ हमारे अंदर से गायब हो जाए। जो कुछ पूरी तरह से सत्य, निष्कपट, ऋजु और पवित्र है, वही आरंभ होने वाले नए वर्ष में हमारे अंदर बना रहे। हम सब मिलकर शांत हृदय से, सर्वोच्च अभिप्सा के साथ समूची सृष्टि की ओर से इस वर्ष की समाप्ति तथा नववर्ष शुभागमन पर श्री मां की दिव्य वाणी से मुखरित प्रार्थना करें। नववर्ष शुभागमन प्रार्थना। हे समस्त वरदानों के परम वितरक, तुझे जो इस जीवन को शुद्ध, सुंदर और शुभ बनाकर उसे औचित्य प्रदान करता है, तुझे, हे हमारी नियति के स्वामी, हमारी अभिप्साओं के लक्ष्य, इस नए वर्ष का पहला क्षण समर्पित है। कृपा कर कि इस समर्पण के कारण ये पूरी तरह से महिमान्वित हो। जो तुझे पाने की आशा करते हैं वे तुझे ठीक मार्ग से ढूंढे। कृपा कर जो तुझे ढूंढते हैं वे तुझे पा ले, और जो यह जाने बिना कष्ट पाते हैं कि सच्चा उपचार कहाँ है, वे यह अनुभव करें कि तेरा जीवन थोड़ा थोड़ा करके उनकी अंधेरी चेतना की कठोर पपड़ी को छेदता जा रहा है। मैं प्रगाढ़ भक्ति और असीम कृतज्ञता के साथ तेरी हितकारी भव्यताओं के आगे प्रणत हूँ। पृथ्वी की ओर से मैं तुझे अपने आप को प्रकट करने के लिए धन्यवाद देती हूँ।
मैं उसकी ओर से तुझसे याचना करती हूँ कि तू अपने आप को प्रकाश और प्रेम की अबाध वृद्धि में अधिकाधिक अभिव्यक्त कर। हमारे विचारों, हमारे भावों और हमारे कर्मों का प्रभु सत्ता संपन्न स्वामी हो जा। तू ही हमारी सत्ता की यथार्थता एकमात्र सद्वस्तु है। तेरे बिना सब कुछ मिथ्या और भ्रम है। सब कुछ दुखपूर्ण अंधकार है। तेरे अंदर ही है जीवन, ज्योति और आनंद। तेरे ही अंदर है परम शांति, परम शांति, परम शांति। शांति, 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 शांति।